मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करते हैं एमपीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर का पार्ट बी, जो कि सोशियोलॉजी के 5 यूनिट पर आधारित है। और इन 5 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं समाजशास्त्र की परिभाषा, अर्थ और विकास के ऊपर। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में जब भी हम बात करने जाएंगे तो हमको अगस्त काम्ट का नाम जरूर ध्यान रखना होगा। अगस्त काम्ट, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, वो एक फ्रांस के समाजशास्त्री थे और उनके ऊपर दो घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव था। पहली घटना थी फ्रांस की क्रांति और दूसरी घटना थी उस समय फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के तमाम देशों में चल रहे औद्योगिक क्रांति का। और इन दोनों घटनाओं के कारण, यानी कि फ्रांस की क्रांति और यूरोप में हो रहे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, फ्रांस और यूरोप के तमाम देशों की सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में अगस्त काम्ट के दिमाग में एक बात थी कि हम कैसे इस सामाजिक व्यवस्था को रीस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, इसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाजशास्त्र का विकास किया। और समाजशास्त्र के विकास के लिए उन्होंने 1838 में इस विषय को एक विषय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन शुरू में, यानी जब उन्होंने समाजशास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया, तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो, साइंटिफिक मेथड से हो। क्योंकि काम्ट का ये मानना था कि वास्तविक तौर पर विषय वही है, वास्तविक तौर पर समाजशास्त्र वही है जो वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक वे में अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहले तो 1838 में उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स के रूप में, यानी सामाजिक भौतिकी के रूप में इसे विकसित किया। और सामाजिक भौतिकी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब सामाजिक भौतिकी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया तो बहुत सारे तत्कालीन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका ये कहना था कि नहीं, सोशियोलॉजी वैसा विषय नहीं है जिसको कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जैसा आप मान सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बहुत से विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि इस विषय का नाम बदल दिया और इस विषय को उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया। तो समाजशास्त्र का अगर इटिमोलॉजिकल अगर आप अर्थ देखेंगे, समाजशास्त्र का अगर इटिमोलॉजिकल यानी कि शाब्दिक अर्थ देखेंगे, देखिए सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है और उसके जो दोनों शब्द हैं वो अलग अलग भाषा के हैं। जैसे जो सोशियस शब्द है, जो सोशियस शब्द है, ये सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है। और ये जो लोगस शब्द है, ये ग्रीक भाषा का है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का, लोगस शब्द ग्रीक भाषा का। दोनों ही भाषाओं का जब अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो सोशियस से बन जाता है सोशियो, जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस से बन जाता है लॉजी, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए, वही समाजशास्त्र है, वही समाजशास्त्र है। तो ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये जो शाब्दिक अर्थ है, इससे ये पता चलता है कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम एक ऐसे विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। और इसी तरह से अब बात ये उठती है कि भाई विषय तो हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करें। तो समाजशास्त्र की तमाम परिभाषाएं किताबों में दी हुई हैं, उतनी परिभाषाओं को याद रखना तो मुश्किल काम होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ चुनिंदा परिभाषा आपके सामने रखा है। जैसे सबसे पहली परिभाषा जो है, सबसे पहली परिभाषा जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहली परिभाषा अगस्त काम्ट की है। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर अगस्त काम्ट की है। और ठीक है,
अगस्त कांत की जो परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो बेसिकली उनके दिमाग में क्या था, जो फ्रांस की क्रांति के कारण सामाजिक अव्यवस्था थी उसे ठीक करना, और उस अव्यवस्था को ठीक करके समाज को बेहतर बनाना, यानी उसे प्रोग्रेसिव बनाना उनके दिमाग में था। इसीलिए उनके जो समाजशास्त्र की परिभाषा है उसमें ये दो शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला शब्द सामाजिक व्यवस्था और दूसरा शब्द जो है वो है सामाजिक प्रगति। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का जो विज्ञान है वही समाजशास्त्र है। दूसरी परिभाषा हमने मैकाइवर पेज की रखी है। मैकाइवर और पेज ये दो विद्वानों ने समाजशास्त्र की एक ऐसी परिभाषा दी है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। कभी इसे कोटेशन के रूप में, और कभी अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यही क्वेश्चन पूछ देंगे कि किसने कहा है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस परिभाषा को आप आराम से याद रख सकते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सोशियोलॉजी इज अबाउट द सोशल रिलेशंस एंड संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और उस संबंधों से जो एक जाल बनता है, उस संबंधों, इन्हें बहुत तरह के संबंध है। जैसे जाल में बहुत सारे धागे आपस में लिपटे रहते हैं, ऐसे ही समाज में बहुत तरह के संबंध रहते हैं। उन संबंधों का जो जाल है वही समाज को निर्माण करता है। और जब हम समाज का अध्ययन करने जाते हैं तो सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना पड़ता है। तो सामाजिक संबंधों को ध्यान में रख करके जो परिभाषा है वो मैकाइवर और पेज की है। किम्बाल यंग की परिभाषा भी ध्यान देने लायक है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र आखिर करेगा क्या? तो समाजशास्त्र जो है, जो मनुष्य है, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो हम मनुष्य के समाज यानी मानवीय समाज की बात करते हैं। और मनुष्य जब समूहों में रहते हैं तो वही समूह एक निश्चित प्रणाली, निश्चित संबंध को विकसित करते हैं, एक निश्चित अंतःक्रिया का विकास करते हैं, और उस निश्चित संबंधों और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण होता है। लेकिन किम्बाल यंग कहते हैं कि केवल संबंधों के अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, आपको करना यह पड़ेगा कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य जब समूह में होता है तो उसका जो व्यवहार है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा समाजशास्त्र है। गिडिंग्स की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिडिंग्स क्या कहते हैं? गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि गिडिंग्स ने कांट के उस मत का समर्थन किया है जिसमें कांट ने कहा था कि अगर हम समाज का अध्ययन करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से करें। तो गिडिंग्स ने अपनी परिभाषा में समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कहकर संबोधित किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम जाएंगे तो इन परिभाषाओं से एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि बहुत सी परिभाषाएं हैं। तो इन परिभाषाओं से अगर आप अपनी कोई परिभाषा बनाएं तो आप इस तरह की परिभाषा बना सकते हैं। कह सकते हैं कि समाजशास्त्र कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं, सामाजिक परिवर्तनों और उनके कारणों तथा परिणामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं, यानी जो समाज की परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, सामाजिक परिवर्तनों, जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, सामाजिक दशाओं, सामाजिक परिवर्तनों और उनके कारणों। क्योंकि समाज की जो दशा और जो परिवर्तन है वो अपने आप नहीं होता, वो तो कोई ना कोई कारण होगा उसके पीछे। तो उन कारणों और उन कारणों के बाद जो परिणाम, जो कंक्लूजन दिखाई पड़ता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई पड़ता है, अगर हम इन सब चीजों का अध्ययन करें तो वो समाजशास्त्र का निर्माण करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे समाजशास्त्र के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। हमारा ये प्रयास होगा
कि एमपीपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी का जितने भी टॉपिक हैं वो जल्दी से जल्दी और शॉर्ट में आपके सामने हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।